हाँ, तो इसमें कह रहा है कि आपके पास अच्छा स्लाइड्स विजिबल है। क्लास स्लाइड्स विजिबल है आप लोगों को? ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो आपका सर्वर है वो बेंड का फंक्शन इस्तेमाल करता है, लेकिन जो क्लाइंट है वो बेंड का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या करता है, वो कनेक्ट का फंक्शन इस्तेमाल करता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, सर्वर जो है कनेक्ट का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करता, जो आपका क्लाइंट है वो कनेक्ट का इस्तेमाल करता है। सर्वर जो है बेंड का फंक्शन इस्तेमाल करता है, क्लाइंट जो है वो कनेक्ट का। उसके बाद जो है कुछ फंक्शंस हैं क्लोज करने के लिए, शट डाउन और एक क्लोज, ताकि आपका कनेक्शन जो है प्रॉपरली क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो शट डाउन के अंदर आप सॉकेट बताते हो, और फिर शट डाउन के अंदर जो है आप रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल बताते हो कि किस तरीके से उसको बंद करना है। क्लोज के अंदर फिर आप अपना सॉकेट पास करते हो। तो जब सी शार्प के अंदर आओगे तो सॉकेट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे याद है। तो शटडाउन का जो फंक्शन है आपके पास, आपको कुछ पैरामीटर्स अलाउ करता है। ज़ीरो अगर पास करोगे जिसमें ऑप्शन में, तो अगर आपको रिसीव करना है, सॉरी, नो मोर पैकेट्स जो है आपका रिसीव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो पास करना पड़ेगा। अगर आपको वन पास करना है तो उसका मतलब क्या, सॉरी, अगर आपको जो है पैकेट्स सेंड नहीं करवाने हैं उसके बाद, शटडाउन के बाद, तो वन पास करोगे। और अगर रिसीव और सेंड दोनों नहीं करवाने तो आप टू पास करोगे। बेटा तुम लोग मैसेज बार बार टाइप कर रहे हो प्राइवेट के अंदर, मुझे जो है इंटरप्शन हो रही है। तुम लोग का मैसेज जो है मैं आखिर में कंडक्ट कर लूँगा, अभी बीच में मैसेज ना करें, सिर्फ रिस्पॉन्ड करें जिसका मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, यूडीपी में क्या प्रॉब्लम है, जिसमें कनेक्शन लेस सॉकेट्स होते हैं, उसमें क्या है कि उसमें आपका पता नहीं चलता कौन सा सर्वर जो है वो है और कौन सा क्लाइंट है, प्रोग्राम में से, दोनों में से। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो सर्वर होगा वो बेंड का फंक्शन इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब यहाँ पे सेंड और रिसीव की बजाय रिसीव फ्रॉम और सेंड टू का फंक्शन इस्तेमाल होगा। इसको रीड करें। इसमें जो बात कह रहा है आपसे वो यही बात है कि आपके पास एक स्टेब्लिश्ड कनेक्शन यहाँ पे नहीं होता। टीसीपी में ये गारंटी होती है कि जब मैं सेंड कर रहा हूँ तो वहाँ पे रिसीव हो रहा है और रिसीव की एक्नॉलेजमेंट आती है। इसी तरीके से अगर मैं जो है रिसीव कर रहा हूँ तो लाजमी मेरा जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश्ड होगा, मेरा क्लाइंट वहाँ पे लाजमी मौजूद होगा। लेकिन कनेक्शन लेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपका सर्वर मौजूद हो या ना हो उस वक्त जिस वक्त आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो मैसेज नेवर द हाउस सेंड कर देता है, चाहे वो फिर रिसीव हो या ना हो, वो उसके कोई कंसर्न उसका
नहीं होता। अगर मौजूद होगा उस वक्त सर्वर या सुनने वाला तो उसको मैसेज रिसीव हो जाएगा, नहीं तो मैसेज डिस्कार्ड हो जाएगा, हवा में चला गया आपका मैसेज, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो है इसके अंदर प्रॉब्लम है कनेक्शन लेस सॉकेट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद ब्लॉकिंग आईओ मेथड्स। एक ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है इन नेटवर्क प्रोग्रामिंग। इसको रीड करें सुलेमान। मैं जो है आगे जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे एक सर्वर और एक क्लाइंट को बना के, तो उसमें इन डिटेल समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो है आप फंक्शंस के नाम और उनके रिस्पेक्टिव क्या काम है उस पर फोकस रखें, डिटेल्स को हम बाद में देखेंगे। और जब इसका प्रैक्टिकल होगा तब भी आप इसको इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो बात कर रहा है उसको समझने के लिए, अच्छा पहले तो ये बताओ कि किस किस को समझ में आ गया। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड सिर्फ जो है एक बच्चा कह रहा है मुझे समझ में आया। अच्छा जी, दो हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसको समझने के लिए बेटा आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका एक कॉन्सेप्ट होता है मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। हो सकता है कि मैंने आपको किसी कोर्स के अंदर पहले भी पढ़ाया हो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, आप में से किसी को अगर याद है। शायद आप लोगों ने पढ़ा है, मुझसे नहीं पढ़ा। नाम तो मिलते जुलते आ रहे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है। पहला होता है बेटा आपका सीक्वेंशियल, दूसरा होता है इटरेटिव, तीसरा आपके पास, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, दूसरा जो है कंडीशनल होता है, तीसरा होता है इटरेटिव। अब मोड ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि आपका जो कोड है वो किस तरीके से आपका चलेगा। तो सपोज़ करें मैंने एक प्रोग्राम लिखा है प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, सबसे पहले जो है मेरा वन प्रिंट होना चाहिए, तो वन प्रिंट हो गया। फिर टू प्रिंट होना चाहिए, टू हो गया। फिर थ्री प्रिंट होना चाहिए, थ्री प्रिंट हो गया। तो ये जो आपका प्रोग्राम है इसको कंपाइलर किस तरीके से एग्जीक्यूट करवा रहा होता है, उसको सीक्वेंशली करवा रहा होता है। मतलब जो लाइन पहले लिखी गई है वो पहले ऑर्डर में चलेगी
और जो लाइन बाद में लिखी गई है वो बाद में चलेगी। तो ये पहला जो है सीक्वेंशियल मोड होता है। अब सीक्वेंशियल को ही इस्तेमाल करते हुए आगे कुछ चीज़ों का जो है इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ़ मेरे पास इफ़ की कंडीशन आ गई, इफ़ ए ग्रेटर देन 10, तो मैं प्रिंट करूँगा दिस थिंग, नहीं तो मैं क्या करूँगा, एल्स प्रिंट दिस थिंग। अब ये जो कंडीशनल पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल। यहाँ पे जो इफ़ की कमांड है इसको हम कहते हैं कंडीशनल। इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसका ट्रू ब्लॉक चलाते हो और बाकी का ब्लॉक पे क्या अप्लाई हो जाता है, जंप। जंप एक कमांड है, कोड के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्किप करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी तरीके से अगर कंडीशन ब्लॉक जो है वो फॉल्स पे जाता है तो ये वाला चलेगा और ऊपर की सारी जितनी भी कमांड्स हैं उन सबके ऊपर जंप अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक तरीके से सीक्वेंशियल ही है, सिर्फ जंप का एक फीचर इसमें ऐड हो गया। इसके बाद इटरेटिव आता है। इटरेटिव में क्या करते हो, आप अपनी कमांड को यहाँ पे लिख देते हो गो टू और लाइन नंबर बता देते हो, तो दोबारा ऊपर चला जाता है, फिर ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, फिर दोबारा ऊपर चला जाता है। तो ये जो आपके पास सर्कुलर एक आपका इटरेटिव एक जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इटरेटिव या रिपीटेटिव। तो ये कुछ 3 मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो हमने पढ़े थे। अब यहाँ पे बारी आती है इस चीज़ को समझने की। समझने की क्या बारी है कि अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ एक्सेप्ट का या सपोज करें रिसीव का, उसके बाद मैंने लिखा है कोई ऐसा कोड जो कि क्या करेगा, इम्पोर्टेंट वर्क करेगा, उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ 3 फंक्शंस जो हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं अपने नेटवर्क प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम में। मसला क्या है, जैसे ही रिसीव का फंक्शन क्या होगा चलेगा तो उसको क्या एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई डेटा आएगा, लेकिन उस वक्त आपका जो सर्वर है वो कुछ और काम कर रहा है, क्लाइंट ने कोई डेटा भेजा ही नहीं। तो आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे स्टिक रहेगा, यहाँ पे होल्ड पे रहेगा, हैंग हो जाएगा। जब तक उसको क्लाइंट डेटा सेंड नहीं करेगा, ये उस डेटा को प्रोसेस करे बगैर आगे पे नहीं चलेगा। और आगे कौन सा फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन है जिसका एग्जीक्यूट होना टाइम पे लाजमी था। अब वो किसकी वजह से डिले हो गया, वो इस वजह से डिले हो गया कि आपका जो सर्वर था या जो आपका सेंडर था वो आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाया, इस वजह से आपका प्रोग्राम होल्ड पे रहा। तो सीक्वेंशियल में क्या होता है, जब पहली बार में जो लाइन लिखी होती है उसके बाद वाली लाइन उसके बाद एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद वाली लाइन उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। अगर पहली वाली लाइन जो है वो कहीं अटक गई तो बाकी का जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है नीचे के वो सारे होल्ड पे चले जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, इसको यहाँ पे कहते हैं ब्लॉकिंग मेथड्स। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप रिसीव कर रहे हो फंक्शन कॉल करके, तो आपका क्या होगा, जब तक आपका सेंडर जो है डेटा सेंड नहीं करेगा आपका प्रोग्राम फंसा रहेगा। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ब्लॉकिंग आईओ मेथड्स। मतलब ऐसे मेथड्स जो कि आईओ स्ट्रीम के लिए यूज़ होते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए, जो कि ब्लॉकिंग अकर कर देते हैं। अब इनसे बचने के लिए आपके पास 2 ब्लॉकिंग मेथड्स हैं। पहला सोल्यूशन क्या है कि आप नॉन ब्लॉकिंग सॉकेट्स को इस्तेमाल करो। तीसरा क्या है, सॉकेट मल्टीप्लेक्सिंग। सॉरी, दूसरा क्या है, सॉकेट मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये क्या होते हैं इसको आगे जाके देखते हैं। इसको रीड करें बेटा। सी शार्प में बेटा फंक्टल फंक्शन नहीं है, सी शार्प में दूसरा है। अभी फ़िलहाल इसको रीड कर लो, मैं समझा रहा हूँ कि हर फंक्शन करता है क्या है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरल सी और सी प्लस प्लस का जो फंक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पे चीज़ों को बता रहा है।
इसके बाद जब हम इन सारे डॉट नेट के फंक्शंस कोर वालों को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सी शार्प के फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो वहाँ पे चीज़ें फेमिलर आपको लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे कोड आपका यूज टू हुआ हुआ कोड जो है वो आपको दिखने लगेगा, तो उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये कह रहा है यहाँ पे कि आपके पास नॉन ब्लॉकिंग का जो फीचर है उसको सेट करने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें आप बताते हो कि यहाँ पे ब्लॉकिंग जो है करनी है या नॉन ब्लॉकिंग वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है। सी शार्प के अंदर उस फंक्शन का नाम कुछ और है, उसको आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और हम भी यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आप फंक्टल जो है, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम था जो कि इसके लिए इस्तेमाल होता था। तो फंक्टल के अंदर आप बताते हो कि यहाँ पे जो है मेरा सॉकेट ये वाला है, और इसको किस तरीके से चलाना है, नॉन ब्लॉकिंग के अंदर चलाना है। तो आप पैरामीटर्स यहाँ पे पास करके बताते हो। अच्छा, इसको भी रीड कर लो, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो रीड कर लो उसको। रीड कर चुके हैं सारे? अच्छा, तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कोई समझाने वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सी शार्प के जो सॉकेट्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है उनकी क्लासेस जो है विंडसॉक को यूज़ करते हुए बनाई गई, तो उसी मॉडल पे डिपेंड करते हैं। इसमें आपके पास दो, आपको जो है आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला जो है कौन सा है, आईपी एड्रेस, और दूसरा है आईपी एंड पॉइंट। ये दोनों कहाँ से आपको क्लासेस मिलेंगी, ये आपको जो है लाइब्रेरी से मिलेंगी, जो कि सिस्टम डॉट नेट की लाइब्रेरी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो है कंस्ट्रक्टर होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, उसमें आप अपना आईपी एड्रेस पास करते हो एज अ पैरामीटर। अब यहाँ पे जो है, अच्छा पहले इसको रीड कर लो। आईपी एड्रेस का जो आपका सॉकेट है, सॉरी जो कंस्ट्रक्टर है, वो किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको रीड कर लें पहले।
जी, तो क्या कह रहा है कि आपके पास जो है आईपी एड्रेस का आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपको 4 रीड ओनली फ़ील्ड्स का ऑप्शन देता है। पहली फ़ील्ड है एनी, कि सिस्टम के ऊपर कोई भी अगर आईपी एड्रेस अवेलेबल हो उसको ले लिया जाए। दूसरा ब्रॉडकास्ट, कि अगर ब्रॉडकास्ट के लिए कोई आईपी एड्रेस इस्तेमाल करना है तो वो एज अ ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल होगा। लूप बैक के लिए मतलब अपने आप से बात करने के लिए जो है आईपी एड्रेस चाहिए तो वो लूप बैक आईपी एड्रेस होता है, जो कि आपने राउटिंग एंड स्विचिंग में पढ़ा होगा। कोई बता सकता है लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है? जी, राउटिंग स्विचिंग पढ़ चुके हो सारे? हाँ, तो लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है? मेरे पास बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कि वो राउटिंग स्विचिंग पढ़ चुके हैं। हाँ, प्रीवियस आईपी को नहीं, अपनी आईपी को बैक ट्रैक करना। लूप बैक एड्रेस ये होता है कि आप जो है अपने ही सिस्टम से अगर टेस्ट करना चाहें कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो रही है, उसका इनफ्लो कैसा है, तो टेस्टिंग के लिए आईपी का जो एड्रेस होता है अपने ही सिस्टम का, जो कि 127.0.0.1 होता है, उसको हम लूप बैक आईपी एड्रेस कहते हैं। तो वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है कनेक्ट करके। नन का मतलब कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना। जी, ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इनका इस्तेमाल जो है कुछ एग्जांपल दी हुई है कि हमने सबसे पहले आईपी एड्रेस का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट वन। किस तरीके से बनाया? आईपी एड्रेस डॉट पास को इस्तेमाल करते हुए, फिर आईपी एड्रेस पास किया। तो अब टेस्ट वन के अंदर जो आईपी एड्रेस होगा वो कौन सा होगा? ये वाला। उसके बाद लूप बैक का इस्तेमाल किया, फिर ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल किया, फिर एनी इस्तेमाल किया और नन इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे इन सब आईपी एड्रेसेस को जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करवा दी। यहाँ पे जो है हमने इसको प्रिंट करवाया, तो जो लूप बैक एड्रेस था उस पर क्या आ रहा था? 127.0.0.1, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर लोकल आईपी एड्रेस उसको क्या मिला, जो हमने उसको एनी पे कहा था। उसके बाद हमने टेस्ट एड्रेस उसको क्या दिया था? 192.168.1.1। फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो फिक्स है, वो इसने खुद उठाया। अच्छा, यहाँ पे एक मुझसे गलती हो गई, एनी के अंदर इसने 2 नहीं उठाया, इसने जो है टेस्ट 1 ही उठाया है। ओके। अच्छा, इसने क्या किया है यहाँ पे, इसका ख्याल रखें, मैं यहाँ पे जो है मिस्टेक कर गया। यहाँ पे लोकल आईपी एड्रेस जो है इसने खुद उठाया है। हमने जो उसको पास किया था वो ये वाला था। और एनी पे इसको क्या मिला? 0.0.0। अब यहाँ पे इसने ये खुद कैसे उठाया? वो इस तरीके से उठाया कि इसने जो है यहाँ पे कोड में मेंशन किया हुआ है माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ इसने कैसे उठाया कि मेरे सिस्टम के अंदर मेरे जितने भी लोकल आईपी एड्रेसेस हैं उसमें से मुझे जो भी मिल रहा है उसमें से पहला वाला उठा लो ज़ीरो इंडेक्स पे और अपने पास रख लो। फिर जब हमने उसको प्रिंट करवाया तो इसको क्या मिला था उस वक्त? उसको मिला था 192। 1 क्यों नहीं मिला? क्योंकि 1 हम पहले ही किसको असाइन कर चुके थे? टेस्ट 1 को यहाँ पे हम 1 असाइन कर चुके थे। डन। ये सारे आईपी एड्रेसेस कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं समझ में आ गए? सबका जो है रिस्पांस के लिए वेट कर रहा हूँ।
अच्छा, आगे चलते हैं। इसी प्रोग्राम का जो है कुछ आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये वही आउटपुट है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब एक आईपी एंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था सी और सी प्लस प्लस के लिए, अब वो सी शार्प में कैसे इस्तेमाल होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल्स हैं, इसको मैं नहीं समझा रहा, आप रीड करके समझ सकते हो। हाँ, तो अब सॉकेट एड्रेस जो है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसके लिए इसको रीड करें। रीड कर लिया है। अच्छा, तो आपके पास सॉकेट एड्रेस एक क्लास होती है जो कि आपके पास रियलाइज वर्जन जो है आपका आईपी एड्रेस के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने में हेल्प करती है। अब इसको रिक्रिएट किया जा सकता है यूजिंग क्रिएट फंक्शन, और इसकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे मौजूद हैं। तो हम सॉकेट एड्रेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो है सॉकेट का ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इन एडिशन जो है आपके पास कंटेन्स थ्री प्रॉपर्टीज़, तीन इसके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक एड्रेस होता है, एक एड्रेस फैमिली होती है, एक पोर्ट होता है। तो आपका एक आईपी एंड पॉइंट जो है उसमें तीन चीज़ें इसकी होती हैं, एड्रेस होता है, एड्रेस फैमिली होती है और पोर्ट होता है। तो इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप दूसरे जो है आईपी एंड पॉइंट के ऑब्जेक्ट से आप अपने वाले को डिफरेंशिएट कर सकें। यहाँ पे एक एग्जांपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे एक आईपी एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद आईपी एंड पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें क्यों दो पैरामीटर्स पास किए, पहला आईपी एड्रेस और दूसरा उसमें क्या बताया हमने, पोर्ट बता दिया। अब ये इस वाले आईपी एड्रेस के ऊपर और इस वाली पोर्ट के ऊपर लिसन करेगा। अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए सारा कुछ काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे काम? अच्छा जी, तो अभी फ़िलहाल जो है आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना समझा रहा है। किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट का नाम आई ई रखा हुआ है। तो यहाँ पे आई ई डॉट एड्रेस फैमिली, आई ई डॉट एड्रेस
और आई डॉट पॉट, इसी तरीके से आईपी मिनिमम पॉट, आईपी मैक्सिमम पॉट, सीरियलाइज़ करना, सॉकेट एड्रेस के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, ये सारे फंक्शंस आपको समझा रहा है। उसके बाद जो है आपके पास सॉकेट कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए, एक सॉकेट कैसे बनाया जाए जो कि लो लेवल विंडसॉक एपीआईज को इस्तेमाल करते हुए होता है। उसके लिए आप क्या करोगे, सॉकेट्स की जो क्लास है उसको इस्तेमाल करोगे। इसको रीड करो। तीन पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, एड्रेस फैमिली, सॉकेट टाइप और प्रोटोकॉल टाइप। रीड कर लो, जस्ट रीड कर लो उसको। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक सॉकेट कैसे बनाया जाए, ऊपर अभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने जितने भी अभी ऑब्जेक्ट्स बनाए वो आपके पास किसके थे, आईपी एड्रेस के थे या तो फिर आईपी एंड पॉइंट के थे। आईपी एड्रेस में सिर्फ आईपी एड्रेस सेव होता है, आईपी एंड पॉइंट में आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों सेव होता है। लेकिन सॉकेट जो है एक्चुअली वो चीज़ है जहाँ से आप कम्युनिकेशन करोगे। तो सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप पहले क्या पास कर रहे हो, फैमिली, और उसके बाद फिर टाइप और फिर प्रोटोकॉल टाइप। तो यहाँ पे सॉकेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको डिटेल में रीड कर सकते हो समझने के लिए। अच्छा, इसको रीड कर लो। हाँ, क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज़ सेइंग दैट कि आपका जो सॉकेट की क्लास है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी को सबको आप एक्सेस कर सकते हो राइट आफ्टर दे आर क्रिएटेड। लेकिन लोकल एंड पॉइंट और रिमोट एंड पॉइंट दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तब अवेलेबल होंगी जब आपका सॉकेट बाउंड हो चुका होगा। तो यहाँ पे एक सॉकेट हम बना रहे हैं, आईपी एड्रेस जो है हमने ये सेट किया, उसके बाद जो है हमने आईपी एंड पॉइंट बनाया, फिर सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे देखें सी शार्प के अंदर हम इस तरीके से जो उसकी ब्लॉकिंग मैकेनिज़्म है इस तरीके से उसको ब्लॉक से नॉन ब्लॉकिंग बना सकते हैं। सिंपल है, वहाँ पे आपको फंक्टल का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ रहा था, यहाँ पे आप सिंपली इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जब हमने बेंड कर दिया इसको, तो एक बार जब सॉकेट बेंड हो गया, सॉकेट बेंड होने के बाद आपका जो
आईपी एंड पॉइंट है उसके अंदर हमने इसको कास्ट किया और इसी तरीके से हमने एक नया आईपी एंड पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें इसकी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। इसका लोकल एंड पॉइंट क्या निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, अब सॉकेट्स के कुछ ऑप्शंस सेट करने हैं अगर आपको, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉकेट सेट फंक्शन का इस्तेमाल होता है जो कि आपके पास उस जो रिस्पेक्टिव सॉकेट आप उसको पास करोगे उसकी जो है वो ऑप्शंस हैं उसको वो सेट कर देगा। तो ये आपके पास हम थरली इस्तेमाल तो नहीं करते, इसको देख लो बस। एक टेबल बना हुआ है, उसके बाद इसमें जो है आप नेम्स पास कर सकते हो, उसके बाद जो है सॉकेट ऑप्शन मेथड आ गया। हाँ, अब यहाँ से जो है आपका एक्चुअली काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक चैप्टर 3 जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। इसमें किसी को कोई सवाल है? क्लास वेट कर रहा हूँ रिस्पांस के लिए, सब रिप्लाई करें। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, क्लास पे हो भी, सीट पे हो भी या नहीं हो। ठीक है, सही। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चैप्टर 4 में सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन आ जाता है प्रीवियस चैप्टर का।